लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच यानी लगभग एक सप्ताह तक देश भर में मौसम कैसा रह सकता है। पिछले सप्ताह की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह हमें कुछ बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग और राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर देखने को मिली। उसकी वजह ये थी कि जो नीचे लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था उसने नीचे से नमी वाली हवाओं को ऊपर की तरफ भेजा और ऊपर से जो उत्तर पश्चिम हवाएं आ रही थी, दोनों के मिलन से, दोनों के संयोग से जब ठंडी और गर्म हवाएं मिली तो यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ और उसकी वजह से कई जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी गईं। इसके अलावा आपने देखा होगा इस साल गर्मी जल्दी आ गई है, यानी कि कई जगहों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, जिसमें चाहे उत्तर भारत हो या मध्य भारत, कई जगहों पर यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। कई जगहों पर टेम्परेचर देखने को मिला है कि 5 डिग्री, तो कई जगहों पर 6 डिग्री, तो कई जगहों पर 9 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैंने जो 15 सितंबर का वेदर फोरकास्ट डाला था, यानी कि पिछले साल 15 सितंबर को जो मैंने वेदर फोरकास्ट डाला था, उसमें मैंने बताया था कि इस साल ठंड जल्दी आ सकती है और गर्मी भी इस साल जल्दी आने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से फरवरी में ही टेम्परेचर सामान्य तौर पर कई जगहों पर पहुँच जाएंगे। इस वजह से मैंने बताया था कि जो गेहूँ की फसल की बुआई है वो समय से पहले करें, ताकि जो सही टेम्परेचर है वो गेहूँ की फसल को मिल जाए। उसके बाद मार्च से पहले ही टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे तो उस समय कटाई आप अच्छी तरीके से सही समय पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस समय एल नीनो और की चर्चाएँ बनी हुई हैं, यानी कि इस साल कहा जा रहा है कि एल नीनो बन सकता है। अगर हम मौसम की कंडीशन देखें तो मौसम देखकर भी लग रहा है कि इस समय जो टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, उससे लग रहा है कि एल नीनो प्रशांत महासागर में बन सकता है। इस समय की अगर हम मौसमी कंडीशन देखें और अपडेट देखें तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उसका असर मानसून पर ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में एल नीनो ज़्यादा प्रभावी बन जाए और तब जाकर बारिश में कमी देखने को मिले, लेकिन अभी की जो कंडीशन बनी हुई है उसके हिसाब से, अभी अपडेट के हिसाब से देखें तो मानसून पर अगर एल नीनो बनता भी है तो मानसून पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम कहते हैं जून, जुलाई और अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सितंबर के में भी 15 सितंबर और 20 सितंबर तक कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। उसके बाद ही हो सकता है कि एल नीनो प्रभाव में आए और उसका असर भारत पर देखने को मिले, लेकिन तब तक मानसून ज़्यादातर जगहों से विदा हो चुका होगा। अब अगर हम आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में बना था, वो कमजोर होकर सर्कुलेशन के रूप में श्रीलंका उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में कुछ बादल तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन जो मध्य भारत है वो पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना हुआ है। इसी तरीके उत्तर भारत में जो पूरा गंगा का मैदानी भाग है, यहाँ पर पूरी तरीके से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल, असम, इन भाग पर बादल दिखाई दे रहे हैं और उसके प्रभाव से कई जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश और असम के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर दिखाई दे सकती है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर इस समय कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है जिसके प्रभाव से बर्फबारी पहाड़ों पर दिखाई दे जाए। आने वाले दिनों में लगभग 4-5 दिनों तक भी कोई प्रभावी डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 या 7 मार्च के आसपास एक प्रभावी डब्ल्यूडी पहुंच सकता है, तो उसका असर हमें पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों पर दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु और केरल पर जो गतिविधियां देखने को मिल रही थी उसमें भी काफ़ी कमी आ गई है। इन सभी मौसमी परिस्थिति के बीच 2 मार्च को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 2 मार्च के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूडी है वो थोड़ा उत्तर की तरफ होकर जाएगा, तो उसका कुछ भी प्रभाव हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पूरे गंगा के मैदानी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की रफ्तार विशेष रूप से दोपहर के समय काफ़ी तेज़ रहेगी, जिसकी वजह से सुबह शाम में हल्की ठंड और दिन में दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। लेकिन जो राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं और पश्चिमी इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर टेम्परेचर 39 और कई जगहों पर 40 डिग्री तक पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी परेशान कर सकती है।
यही स्थिति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर हालांकि भी उत्तर पश्चिम हवाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दक्षिण मध्य में पहुँचते धूप के प्रभाव से काफ़ी गर्म हो जाएंगी, तो उस वजह से दोपहर के समय यहाँ पर कई जगहों पर गर्मी महसूस हो सकती है। चाहे वो गुजरात के इलाके हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी भागों पर टेम्परेचर दिन के समय टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे और 38-39 डिग्री तक कई जगहों पर टेम्परेचर पहुँच सकते हैं। भारत की बात करें तो जो दक्षिण में गतिविधियाँ दिखाई दे रही थी, उसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देगा। जो पिछले सप्ताह बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दी थी, उसमें भी काफ़ी कमी आ गई है और 2 और 3 मार्च के आसपास भी यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना था, वो कमज़ोर होकर दक्षिण में पहुँच चुका है। लेकिन फिर भी कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ हवाएँ दक्षिण में तक तमिलनाडु और केरल पर पहुँच रही हैं। बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएँ कुछ यहाँ पर पहुँच रही हैं। उसकी वजह से कुछ बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। शेष राज्यों में पूरी तरीके से मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन जो एक सर्कुलेशन है वो आप बांग्लादेश के ऊपर देखे जा सकते हैं। उस सर्कुलेशन की वजह से कुछ बादल हमें पूर्वोत्तर के राज्यों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश के रूप में इनका कुछ भी प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा। बिहार की बात करें तो बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम हवा का प्रभाव यहाँ पर कम रहेगा। सर्कुलेशन की वजह से पूरी हवाएं पहुँचेंगी जो दक्षिण से गर्म और नमी लेकर आएंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। विशेष रूप से जो मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ पर ऊपर रहेंगे। 3 और 4 मार्च के आसपास ये आप देख सकते हैं जो WD है, उसका कुछ प्रभाव हमें जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भाग और लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर हल्की बर्फबारी के रूप में 3 और 4 मार्च के आसपास गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड पर भी बादल पहुँचेंगे, लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर ही रहेगा। यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। हालांकि बादल हमें जो दक्षिण जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हैं, जम्मू, कटरा, उधमपुर, उसके आसपास के भाग, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके, शिमला, उसके आसपास के भाग और उत्तराखंड, इन भागों पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश या बर्फबारी की संभावना यहाँ पर नहीं है। बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भाग हैं यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा पूरा गंगा के मैदानी भागों पर उत्तर पश्चिम हवाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जो राजस्थान के दक्षिणी भाग हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी दक्षिणी इलाके, यहाँ पर कुछ बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनसे बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण में कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ जैसी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रही है, तो उसकी वजह से उसके प्रभाव से जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं, पंबन, उसके आसपास के भाग और चेन्नई, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और हो सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी ये या गतिविधियाँ शाम के समय देखने को मिल जाए। यही स्थिति केरल पर भी रहेगी। केरल के भी जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हल्की गतिविधियाँ या बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो शेष इलाके हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर जो सर्कुलेशन बना है, तो उसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं बिहार तक का जो तराई वाला इलाका है यहाँ पर पहुंचती रहेंगी, तो सुबह के समय यहाँ पर तराई वाले इलाकों पर हल्का कोहरा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है और दिन के समय हल्की उमस या गर्मी लोगों को महसूस हो सकती है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भी सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचती रहेंगी। पूर्वोत्तर पर जो अरुणाचल पर गतिविधियाँ दिख रही थी, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और शेष राज्यों पर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप पर हल्की बारिश है, जबकि अंडमान पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। 6 और 7 तारीख तक आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ था, उसका काफ़ी हद तक प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि राजस्थान के मध्य दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, हरियाणा के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है ये हल्की फुल्की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, लेकिन वो जो WD है, उसके आगे निकल जाने की वजह से उसका कुछ हल्का प्रभाव हमें गिलगित बल्टिस्तान उसके आसपास के भागों पर, ऊंचाई वाले भागों पर दिखाई देगा। शेष जो इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम हो रही है और एक सर्कुलेशन तभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रभाव से कुछ बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है हल्की फुल्की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए।
इसके अलावा जो अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र है यहाँ पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। यही स्थिति छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार पर भी बनी रह सकती है। बिहार पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ सुबह के समय हल्का कोहरा कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दिन के समय मौसम गर्म और शुष्क ही बना रहेगा। उड़ीसा पर हल्की गतिविधि होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि हवाएं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस तरीके से टर्फ जैसी कंडीशन बन रही है। तो क्योंकि जब हवाएं वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं तो ऊपर उठेंगी और वो बादल बनाएंगी। तो उस वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर गतिविधि हमें शाम के समय 6 और 7 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। तो कर्नाटक, उत्तरी इलाके, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेके जो कर्नाटक के तटीय इलाके हैं और केरल, इन सभी भागों पर बादल मंच का निर्माण हो सकता है और कुछ गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन तमिलनाडु पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन बादल कुछ यहाँ पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो जगहों पर गतिविधि हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कर्नाटक के आंतरिक इलाके और तमिलनाडु यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप पर कहीं कहीं पर हल्की गतिविधि होने की संभावना है। अंडमान पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर बादल जरूर दिखाई देते रहेंगे। 8 और 9 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं नया डब्ल्यूडी पहाड़ों पर दस्तक देगा। तो उसके प्रभाव से गिलगित बल्टिस्तान से लेके जो जम्मू कश्मीर का घाटी का इलाका है, यहाँ पर भी कई जगहों पर गतिविधियां होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ऊंचे इलाकों पर हल्की बर्फबारी या एक दो जगहों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से इसके अलावा इस डब्ल्यूडी का प्रभाव हिमाचल के ऊंचाई वाले भाग, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर भी दिखाई देगा। मैदानी राज्यों की बात करें तो मैदानी राज्यों पर भी इस डब्ल्यूडी का प्रभाव बादल के रूप में दिखाई दे सकता है, जिसमें राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो क्योंकि हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, तो उस वजह से हमें बादल राजस्थान के मध्य भाग और गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर भी दिखाई देंगे और कई जगहों पर हो सकता है कि हल्की गतिविधियां कहीं-कहीं पर देखने को मिल जाएँ। जैसे पिछले लगभग 2 सप्ताह से आपने देखा होगा कि अचानक ही बारिश की गतिविधियां कहीं-कहीं पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के इलाके शामिल हैं। इसी तरीके से कुछ गतिविधियां यहाँ पर 7 और 8 मार्च के आसपास से ही शुरू हो सकती हैं। कई जगहों पर हो सकता है कि मौसम शुष्क रहे और कई जगहों पर हो सकता है कि अचानक बादल बने और रिमझिम फुहार देखने को मिल जाए। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पर टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर कुछ गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ देखें तो जो सर्कुलेशन बांग्लादेश पे बना था, उसका प्रभाव हमें 8 और 9 मार्च के आसपास तक दिखना शुरू होगा। तो जिसमें असम से लेके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी भागों पर गतिविधियां होने की संभावनाएं हो सकता है कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर के राज्य देख सकते हैं। इसके अलावा जो सर्कुलेशन बना है उसका प्रभाव हमें बिहार के इलाकों पर भी दिखाई देगा। हो सकता है जो सर्कुलेशन बांग्लादेश पर बना है उसके प्रभाव से कुछ बादल बिहार के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे जाए, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो बिहार के जो बिल्कुल उत्तरी तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर ही दिखाई दे सकती हैं। पूरे बिहार पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिणी बिहार में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जबकि जो उत्तरी बिहार है यहाँ पर पूर्वी हवाएं सुबह के समय चल सकती हैं और टेम्परेचर भी यहाँ पर ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो झारखंड के दक्षिणी भाग है यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ भी जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जोर लगा रही हैं और उत्तर से हवाएं इस तरीके से आ रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक टर्फ जैसी कंडीशन बन रही है, तो उसके प्रभाव से कुछ बादलों का निर्माण विदर्भ, उसके आसपास के भागों से लेके जो कर्नाटक के उत्तरी इलाके हैं और मध्य इलाके, इन सभी भागों पर भी बादलों का निर्माण हो सकता है और कुछ गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। केरल, तमिलनाडु पर भी बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं इस बीच बनी हुई हैं, तो उसके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ गतिविधियां तमिलनाडु और केरल पर भी हो सकती हैं। 10 और 11 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देने लगेगा, जिसमें हमें उम्मीद दिख रही है कि 10 और 11 मार्च के आसपास तक मध्यम से भारी बर्फबारी की गतिविधियां जम्मू कश्मीर,
हिमाचल, उत्तराखंड इन सभी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। हालाँकि हिमाचल, उत्तराखंड पर हल्की बर्फबारी या बारिश होने की संभावनाएँ हैं। इस डब्ल्यूडी का प्रभाव अभी के अपडेट के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो जो सर्कुलेशन पंजाब उसके आसपास के भागों पर बनेगा तो उसके प्रभाव से कुछ बादल उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली इन सभी भागों पर भी दिखाई देंगे और हो सकता है कि कुछ गतिविधियां यहाँ पर 10 और 11 मार्च के आसपास देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, उसमें इसमें चेंज देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन अभी के अपडेट के हिसाब से देखें तो जो एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन बनी हुई है, वो जो हवाओं की गति है और जो हवा में नमी इस समय बढ़ी हुई है, तो उसके प्रभाव से मुझे उम्मीद दिख रही है कि जब ये डब्ल्यूडी पहुंचेगा, हो सकता है कि ये 11-12 मार्च के आसपास पहुंचे, या हो सकता है कि 9-10 मार्च के आसपास पहुंच जाए। तो जब भी ये डब्ल्यूडी अगर पहुंचेगा तो उसकी वजह से गतिविधियां हमें मैदानी राज्यों पर भी दिखाई देंगी। इसके अलावा इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी, तो नमी जब इकट्ठा होगी तो उसकी वजह से गुजरात, राजस्थान के मध्य दक्षिण भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन सभी भागों पर भी नमी इकट्ठा होगी और बादलों का निर्माण होगा। और हो सकता है कि इस दौरान कुछ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी, तो जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर दिन के समय टेम्परेचर बढ़ेंगे, उमस भरी गर्मी कई जगहों पर परेशान कर सकती है। क्योंकि नमी बढ़ी हुई है, हवाओं की रफ्तार कम होगी, तो नमी को इकट्ठा होने का मौका मिलेगा। जब नमी ज़्यादा होगी तो जो सूरज की किरणें हैं वो तो अंतरिक्ष से आने वाली सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगी। तो उस वजह से इन सभी भागों पर, चाहे मध्य भारत हो, उत्तर भारत, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री आसपास तक पहुँच जाए। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल से लेके और आंध्र प्रदेश तक यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रही। हो सकता है कि कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर 9-10 मार्च के आसपास से लेके 12-13 मार्च तक दिखाई देती रहे। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तरफ जैसी जो कंडीशन बनी हुई है, उसके प्रभाव से हमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर भी बादल दिखाई देते रहेंगे और कुछ गतिविधियां यहाँ पर भी शाम के समय दिखाई देती रहेंगी। एक दो जगह पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु है, यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो उत्तरी इलाके हैं, तभी जो उत्तरी भाग है, यानी कर्नाटक उत्तरी इलाके, यहाँ पर संभावनाएं कम है। लक्षद्वीप पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से अंडमान पर भी कुछ जगहों पर हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।